हार्दिक पांड्या के जाने से क्या गुजरात टाइटंस को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने बताया है कि उन्होंने आखिर हार्दिक पांड्या को जाने से क्यों नहीं रोका, और एक वैलिड रीजन भी सामने आया है क्योंकि इस बार गुजरात टाइटंस जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मान सकते हो, क्योंकि 2 ही सीजन खेले हैं और दोनों ही सीजन में एक में ट्रॉफी जीती और एक में फाइनल खेला है, तो सक्सेस रेट बहुत कमाल का है। और ऐसे में कप्तान को लूज कर देना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। गुजरात टाइटंस के जो नए कप्तान हैं शुभमन गिल, वो कैसे कप्तानी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ऐसे में कोच का बहुत बड़ा बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने बताया है कि आखिर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस जाने से उन्होंने एक भी बार रोकना सही नहीं समझा। बिल्कुल, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या मुंबई में गए तब से मतलब ऐसे खबरें, जैसे फैंस जो थे वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी तक गुजरात की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, ना ही उनके जो हेड कोच है आशीष नेहरा, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया था। लेकिन अब फाइनली आशीष नेहरा ने भी चुप्पी तोड़ी है इस बात पे। चलिए एक बार नजरें डालते हैं उनके बयान पर। मैंने कभी भी पांड्या को रुकने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे आप अधिक खेलते हैं आपको अनुभव मिलता है। अगर वो किसी अन्य फ्रेंचाइजी में जाते तो मैं उन्हें रोक सकता था। पांड्या यहां 2 साल तक खेले, लेकिन वो एक टीम में चले गए MI, जहां वो पहले 5-6 साल तक खेल चुके हैं। बिल्कुल, ये था आशीष नेहरा का बयान और उन्होंने यहां पर साफ साफ कहा कि उन्होंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो MI में गए थे जहां पर 5-6 साल वो पहले खेल चुके हैं। अगर MI की जगह कोई और फ्रेंचाइजी होती तो शायद आशीष नेहरा उस डिसीजन को कंसिडर करवा सकते थे या फिर एक बार कन्विंस करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन श्वेता, हार्दिक पांड्या का जाना, कप्तान का जाना और शुभमन गिल का कमान संभालना कप्तानी वाला, ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए। एक नया एक्सपीरियंस वाला है और ऐसे में IPL 2024 में जो टीम ने बहुत ज्यादा फैंस कमाए हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई है, पर्टिकुलरली 2 ही सीजन में, दोनों सीजन में कमाल की परफॉर्मेंस, अब वो कैसा परफॉर्म करने वाली है क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं है, मोहम्मद शमी आपके पास नहीं है, तो एक तरह देखा जाए तो एक्सपीरियंस लैक करने वाली है इस बार गुजरात टाइटंस की टीम। बिल्कुल, 2 बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे कि कप्तान ही बदल गए, उसके बाद से फिर मोहम्मद शमी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते, पेस अटैक को वही लीड करते थे GT के, लेकिन अब मोहम्मद शमी भी नहीं खेलने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का कमाल था कप्तानी, बेशक उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो उनकी कप्तानी की असली परीक्षा है वो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस में जाकर होगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस में ऐसा लोग बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी कप्तानी करी, लेकिन उनके पीछे जिसका हाथ था आशीष नेहरा, जो उनके हेड कोच हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि हम देखते थे कि जब मैच चलता था तो बीच बीच में हार्दिक पांड्या से आशीष नेहरा मतलब बात करते रहते थे, जब ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो भी वो आके बात करते रहते थे। तो वो सारी चीज जिस तरीके से वो हैंडल करते सारी चीजें, तो सब लोग कहते थे कि 70 to 60% अगर आप देखें योगदान जो था गुजरात टाइटंस की सफलता में वो आशीष नेहरा का था। तो अगर सबसे ज्यादा दिमाग उनका था इसके पीछे, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को भी वो अच्छे से लीड करेंगे और वो भी एक अच्छी कैप्टन बन के सामने आएंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है शुभमन गिल विद आशीष नेहरा कैसे इस टीम को संभालते हैं, वो जो उन्होंने फैंस कमाए हैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के, उसको कैसे संभालते हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके हैं। आशीष नेहरा ने अपने इस बयान में ये भी कहा था कि हार्दिक पांड्या जो एक्सपीरियंस लाते थे टीम में वो कोई भी रिप्लेस या फिर वो कोई भी ला नहीं सकता, बट देन अगेन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि शुभकामनाएं दी हैं वहां पे हार्दिक पांड्या को आशीष नेहरा ने अपने इसी बयान में जाते जाते। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गुजरात टाइटंस का पहला ही मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अहमदाबाद के ग्राउंड में, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पूर्व कप्तान के सामने खड़ी होगी गुजरात टाइटंस नए कप्तान के साथ, तो वो मुकाबले की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है गुजरात टाइटंस के फैंस को। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस जो फैंस थोड़े नाराज हैं क्योंकि रोहित शर्मा वहां पर है, लेकिन आपने फिर भी हार्दिक पांड्या को ट्रेड करवाकर फिर कप्तानी सौंपी है, वो कैसा खेलने वाले हैं, उनकी कप्तानी मुंबई इंडियंस में कैसे होने वाली है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, हमेशा से ही सबको RCB वर्सेस CSK या फिर CSK वर्सेस MI का इंतजार होता था। इस राइवलरी को देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन जब से हार्दिक पांड्या ने मतलब एक कहते हैं ना कि पासा ही पलट दिया, MI में जाकर उन्हें ट्रेड किया गया, कप्तानी अब वो करेंगे MI की, तो अब सबसे ज्यादा जो लोग फैंस देखने के लिए एक्साइटेड है, मुझे लगता है वो MI वर्सेस GT देखने के लिए एक्साइटेड है कि हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उनकी पुरानी टीम उनके अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म करती है। ये बहुत ज्यादा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।